कभी आपने सोचा है कि ब्लड प्रेशर आखिर हमारे शरीर में करता क्या है? हार्ट से निकलने के बाद ब्लड का फोर्स जो हमारे ब्लड वेसल्स के वॉल पर लगता है वो ब्लड प्रेशर कहलाता है। ब्लड प्रेशर की वजह से ही ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे टिश्यू तक पहुंच पाता है। और आपको बता दें कि हमारे इसी ब्लड प्रेशर को हमारे शरीर में रेगुलेट करने के लिए एक नहीं बल्कि दो सिस्टम मौजूद हैं। एक सिस्टम जिसे शॉर्ट टर्म रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं और एक जिसे लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन सिस्टम कहते हैं, जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा फंक्शन करता है ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में। ये ब्लड प्रेशर कोई मामूली चीज नहीं है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे हेल्थ के इंडिकेटर के रूप में। इसीलिए इसे ढंग से ना समझना बहुत बड़ी नासमझी होगी। देखिए, शॉर्ट टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन में आता है बैरो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। हमारे शरीर में कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे ब्लड के प्रेशर को और ब्लड में केमिकल कॉम्पोजिशन को डिटेक्ट कर ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करते हैं। ये तरीका ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का शॉर्ट टर्म रेगुलेशन होता है। हमारे शरीर के इस स्थान पर जहां पर कैरोटिड साइनस है वहां पर बैरो रिसेप्टर पाया जाता है और कीमो रिसेप्टर भी पाया जाता है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन होता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये सबसे ज्यादा अफेक्ट कर सकता है हमारे ब्लड प्रेशर को। और ये जो लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर रेगुलेशन है उसके लिए हमारे शरीर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम मौजूद है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, जिसे RAAS के नाम से भी जाना जाता है। इसमें हमारा किडनी भी शामिल है और जैसा कि मैंने आपको पिछले की वीडियो में बता रखा है, हमारे किडनी के ऊपर मौजूद एड्रिनल ग्लैंड जो कि पेयर में होता है उससे एक हार्मोन निकलता है एल्डोस्टेरोन। वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। सोडियम और वाटर रिटेंशन कराकर वो इसी सिस्टम से ही रेगुलेट होता है। और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि यही किडनी के ऊपर मौजूद हमारा एड्रिनल ग्लैंड कॉर्टिसोल हार्मोन भी बनाता है, जो तब बढ़ता है जब हमें स्ट्रेस होता है, चिंता होती है और इसी की वजह से हमें अलर्टनेस महसूस होता है। यही एड्रिनल ग्लैंड हमारे सेक्स हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन के प्रीकर्सर को भी बनाने में मदद करता है। ये सब यही एड्रिनल ग्लैंड ही करता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि ब्लड प्रेशर का लॉन्ग टर्म में रेगुलेशन कैसे होता है। देखिए, हमारा लिवर एक बहुत ही स्पेशल किस्म के प्रोटीन का निर्माण करता है जिसका नाम है एंजियोटेंसिनोजेन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिसका बहुत सारा फंक्शन होता है। होता यह है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है यानी ब्लड प्रेशर गिर जाता है, तब हमारे किडनी में से हमारे किडनी के स्पेशल सेल्स जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक स्पेशल किस्म के एंजाइम जिसे रेनिन कहते हैं उसे सीक्रेट करता है। ये रेनिन क्या करता है, सीधे जाता है एंजियोटेंसिनोजेन प्रोटीन के पास जिसे लीवर ने सीक्रेट किया रहता है, उसे क्लीव कर देता है यानी उसे तोड़ देता है एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन के रूप में। अब देखिए, एक बहुत ही स्पेशल किस्म का एंजाइम हमारा लंग्स यानी हमारा फेफड़ा रिलीज करता है जिसे कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टर एंजाइम ACE। ये क्या करेगा, एंजियोटेंसिन 1 हार्मोन को एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन इसमें कैच ये है कि कुछ अल्टरनेटिव पाथवे भी होते हैं जो एंजियोटेंसिनोजेन को सीधे ही एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि नॉन रेनिन पाथवे और नॉन ACE पाथवे होता है। ये स्पेशल किस्म के पाथवे वाले एंजाइम होते हैं टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर, जो सीधे ही एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 2 में बदल देते हैं। और कुछ एंजाइम ऐसे भी होते हैं जो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में बदलते हैं, जैसे टोनिन और कैथेप्सिन जैसे एंजाइम। ये नॉन रेनिन रिलाई पाथवे होता है। और नॉन ACE एंजाइम रिलाई पाथवे में काइमेज एंजाइम एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट कर देता है। मेन है एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन, जो कि अब हमारे शरीर में बहुत सारा फंक्शन करेगा। ये क्या करेगा, सबसे पहले तो ये एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन हमारे ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पर जाकर बाइंड होकर उन्हें कॉन्स्ट्रिक्ट कराकर ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का काम करेगा। यही एंजियोटेंसिन 2 हार्मोन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा, ब्रेन में। वहां पर हमारे पिट्यूटरी के पोस्टीरियर पार्ट को स्टिमुलेट करेगा वैसोप्रेसिन यानी एंटी डाययूरेटिक हार्मोन को रिलीज करने के लिए, जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्यास लगवाएगा और ज्यादा से ज्यादा ब्लड में साल्ट और वाटर का रिटेंशन करवाएगा। और इसका तीसरा सबसे मेजर फंक्शन होगा कि ये सीधे हमारे एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के ऊपर वाले लेयर पर जाकर वहां पर जाकर बाइंड होकर उसे स्टिमुलेट कर देगा एड्रिनल ग्लैंड को एल्डोस्टेरोन हार्मोन को रिलीज कराने के लिए। ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। ये सीधे सेल मेम्ब्रेन को पार करके सीधे सेल न्यूक्लियस के अंदर जाता है। वहां पर DNA के स्पेसिफिक पोर्शन से बाइंड होकर mRNA बनाएगा। mRNA अब
स्पेशल किस्म के प्रोटीन को सिंथेसिस करके शरीर में फंक्शन करवाएगा। यानी यही एल्डोस्टेरॉन ही शरीर में प्रोटीन को फॉर्म कर अब शरीर में सोडियम को बैलेंस बनाए रखने के लिए उन्हें ज्यादा रिटेंशन कराकर, वाटर रिटेंशन करवाकर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करेगा। दरअसल सोडियम एक आयन है जो कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद सेल प्रोटीन, जो कि एक तरीके से सेल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के हिस्सा होते हैं, चैनल की तरह, उस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में पार्टिसिपेट करके उन्हें कंट्रोल करेगा। जैसे वाटर जैसे चीजों के ट्रांसपोर्टेशन में मदद करेगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा वाटर का रिटेंशन हो पाएगा हमारे शरीर के अंदर। देखिए, मैं जानता हूं कि बहुत ही कठिन सा टॉपिक मैंने आपको कम से कम शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये बात अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और ब्लड प्रेशर पे मैंने एक और वीडियो पहले भी बना रखा है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। Thank you.